राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय से 56वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। दूसरा अध्याय गीता का सार 56वां श्लोक। दुःखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयः क्रोधा स्थितिर्मुनिरुच्यते। जो त्रय तपों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तात्पर्य: मुनि शब्द का अर्थ है वो जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चास वृषस्य मतन्ना भिन्नम। किंतु जिस स्थितिधि मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वो सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थितिधि मुनि सदैव कृष्ण भावना भवित रहता है क्योंकि वह सारा सृजात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथम स्तोत्ररत्न 43 कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। वसुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भवित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों और तपों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वो देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वो सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुख स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्निध्य रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति में न राग होता है न विराग होता है क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः
सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता। चाहे विजय हो या ना हो, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में स्थित मुनि कौन कहलाता है ये बताया गया है। जो केवल कृष्ण भावना भवित है और केवल अपने मन को कृष्ण में स्थिर कर चुका है, ऐसे व्यक्ति को स्थित मुनि कहा गया है। दोस्तों, इसके तात्पर्य में शुरू में जो बात कही वो बात बहुत सुंदर है कि मुनि का मतलब ही होता है जो बाकी मुनियों से अलग हो। जैसा हमारे महाराज जी कहते हैं, हम सबकी अपनी अपनी अंतर्दृष्टि होती है भगवान को देखने की। इसी तरह हर मुनि की अपनी अपनी स्थिति होती है कृष्ण भावना भवित में रहने की। सारे मुनि ही वो कहलाता है जो बाकी मुनियों से अलग हो, इसीलिए उसे मुनि कहा जाता है। और वो कोई सांसारी व्यक्ति नहीं है जो दूसरे व्यक्ति को देखकर बिल्कुल उसके जैसा बनना चाहे। सांसारी व्यक्ति बिल्कुल एक दूसरे के जैसे बनने की सोचते हैं, परंतु मुनि का ये लक्षण नहीं, क्योंकि मुनि के लिए वासुदेवः सर्वमिति या वासुदेवः सर्वम, बस यही दो शब्द होते हैं। वासुदेवः सर्वम मतलब सब कुछ भगवान वासुदेव ही हैं। जब आप इस मनोस्थिति में आ जाते हो कि आप सब कुछ केवल भगवान ही जानने लगते हो, आप इस दुनिया की पूरी माया को भगवान के रूप में देखने लगते हो। जैसे एक बहुत सुंदर लाइन है, सिया राम मैं सब जग जानू, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानू। यानी ये पूरा संसार राममय है और जो व्यक्ति वासुदेवः सर्वम यानी सब तरफ भगवान है, सब कुछ भगवान है, जब इस स्थिति में आ जाता है तब उसे संसार में किसी प्रकार का राग, द्वेष, भय या क्रोध रह जाने का सवाल ही नहीं रहता। और जब ये भाव आपके अंदर नहीं आते तब सुख या दुख की वैसी अनुभूति जैसी एक सामान्य व्यक्ति को होती है, वो एक मुनि को होती ही नहीं है। इसीलिए वो अपने मन को स्थिर रख पाते हैं। दोस्तों, जैसे जब कोई व्यक्ति प्रेम में होता है तब उसे अपने व्यक्तिगत सुख या दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने प्रेमी को प्रसन्न देखना चाहता है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम भगवान के लिए काम करते हैं तब हमारे मन में किसी तरह का कोई भाव नहीं रहता और यही सोचते हैं कि अगर फेल भी हो गए तब भी हम तो केवल भगवान के हैं। मैंने एक बहुत सुंदर लाइन पढ़ी थी कि जब उनसे लगन लग जाती है तो संसार से लगाव छूट जाता है। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।